जुहापुरा स्थित में आज लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मैसेज है, एक खुशखबरी है कि यहाँ पर जो है कई सालों से रखियाल में जो अल बरखा नाम की जो एक कोऑपरेटिव संस्था थी, जिसका जो आज जुहापुरा में भी सेरेमनी हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है। और ये जुहापुरा रॉयल अकबर के पास में रियाज हॉस्पिटल है, उसके बेसमेंट में ही इसका एक ब्रांच खुला है। वहाँ पे आपको विदाउट जो है इंटरेस्ट से आपको पैसा दिया जाएगा आपके कारोबार के लिए, आपकी जो ज़रूरियात है निजी ज़िंदगी के अंदर, उसके लिए आपका फिर कोई मकान का रिनोवेट करना है, उसके चलते या तो फिर आपको टू व्हीलर के लिए दिया जाएगा और जो है आपको ऑटो का लोन दिया जाएगा, जिससे आप अपना गुजरान चला सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको अल बरखा में विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है मुस्लिम लोग, जहाँ पर लोगों को कतराना पड़ता था, बहुत ही मजबूरन होकर इंटरेस्ट देकर पैसा लेना पड़ता था, और वो भी कहीं महीनों तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक बैंकों के चक्कर काटा किया करते थे। वहाँ पर तब जाके उनको लोन मिलती थी, वो भी ऐसे इंटरेस्ट पर लोन मिलती थी कि जो है इंटरेस्ट भरना भी उन गरीब परिवारों के लिए मुश्किल होता था। जो अब है उसका सॉल्यूशन अल बरखा कोऑपरेटिव जो है उनका सॉल्यूशन ला चुकी है, और जुहापुरा में ही एक अपना ब्रांच खोल चुकी है। वहाँ आप अपना मेंबरशिप ले सकते हैं, 100 रुपीज़ में आप उनके मेंबर बन सकते हैं। हम वासिफ हुसैन से बात करेंगे, जो चेयरमैन है। इतने समय से रखियाल में इनका जो सक्सेसफुल हुआ है, उसके बाद जो है वह जुहापुरा में अपने ब्रांच को ओपन करने जा रहे हैं आज 13 नवंबर को। बल्कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी इसका मेंबर है वो इसका मालिक है। जितना शेयर खरीदे उतने फ़ीसद को वो मालिक है। तो इसका आगाज़ हमने, जैसा आपने सवाल करना चाह रहे हो, ये कि हमने दिसंबर 2020 से हम इसको शुरू कर रहे हैं। बाकायदा हमने इसको लॉन्च किया था अहमदाबाद के रखियाल इलाके में, जो एक पासमानदा इलाका कहा जाता है। वहाँ पर ये सफ़र शुरू होते होते अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नवंबर के महीने 2022 में हम जुहापुरा में ये ब्रांच अब ओपन कर रहे हैं, ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं आवाम के लिए। अवामुन्नास इससे फ़ायदा उठाएँ, ये हम तवक्को रखते हैं। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये तमाम लोगों के लिए, तमाम फ़र्द बिना तफरीक मजहब मिल्लत आदमी इसका मेंबर बन सकता है और इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है। इसके अलग अलग प्रोडक्ट की आज जानकारी हमारे नायब सदर के जरिए से दी गई कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं डिपॉजिट के। एक है डेली डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है सेविंग अकाउंट। तो इन 2 डिपॉजिट पर आपको कोई रिटर्न यानी कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, यानी जो आमतौर पर लोग बैंक इंटरेस्ट देती है। तीसरा है हमारे पास ये जो डिपॉजिट अकाउंट है वह ग्रोथ फंड अकाउंट में हम कोई जो हमारे पास पैसे जमा होते हैं उसको हम सरिया ने जो हमको इजाज़त दी है उसके तहत हम लोगों को एक बिज़नेस लोन देते हैं। फिर उस पर जो हमको प्रॉफिट मिलता है वो हम हमारे मेंबर्स को वो शेयर करते हैं। तो ये 3 डिपॉजिट के अकाउंट है। अब इसके सामने जाहिर सी बात है आदमी की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत पूरा करने के लिए हम इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी चला रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। तो अच्छा, ये भी एक गलतफहमी आप दूर कर लीजिए कि इंटरेस्ट फ्री हम जब कहते हैं तो कॉस्ट फ्री नहीं होता। तो हम मिनिमम सर्विस चार्ज पर जो हमारे ब्रांच की जो तमाम खर्च है उसको पूरा कर सकें, इसलिए मिनिमम सर्विस चार्ज पर जो जिसकी इजाज़त सरिया ने दी है उसको सामने रखकर मिनिमम सर्विस चार्ज पर हम 2 तरह के लोन देते हैं। एक है लोन जिस पे आपको 2 गारंटर लाना है, जो इसको हम सिंपल लोन कहते हैं, और दूसरा जो है गोल्ड लोन है। तो 2 तरह के लोन की प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, और तीसरी प्रोडक्ट लोन की वो बिजनेस लोन की प्रोडक्ट है। तो एक अच्छा सफ़र हमने तय किया, रखियाल से शुरू किया है, और हम जैसा आपने सुना यहाँ पर कि 13 लोगों ने शुरू करा। फिर जब सफ़र का आगाज़ हुआ तो 150 लोग थे। आज हमारे पास 1000 से ज़ायद मेंबर हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस पूरा रहा है, उस एक्सपीरियंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जुहापुरा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है मुसलमानों का, वहाँ पर हम लोगों के सामने आए हैं और अपील कर रहे हैं कि आप एक जो आपको ये सुविधा मिल रही है कि जहाँ पर इंटरेस्ट फ्री या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इससे जुड़ें। ये सोच कब से आई आपको, और कैसे मतलब आपको पता चला कि अब ये काम हम जुहापुरा से स्टार्ट किया जाएगा? ये एक्चुअली हम जब से हमने ब्रांच अपने पहला ओपन किया था दिसंबर में 2020 में, तब से ही हमारी चाहत है कि अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में हम इसको पहुंचाएं, क्योंकि जुहापुरा से लेकर हमारी जो ब्रांच ऑफिस है रखियाल तकरीबन
18 किलोमीटर का एरिया है, तो जाहिर सी बात जुआपुरा का आदमी 18 किलोमीटर सफ़र नहीं कर सकता। तो हम तो चाहते हैं कि अलग अलग मकाम पर पहुंच जाए, तो लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमारी डिस्कशन हुआ, हमने फिर फैसला कर लिया कि अब इंशाल्लाह यहाँ पर खोल देना है। लेकिन इससे अब ये फ़ायदा होगा कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो महिलाएं जिनको बंधन बैंक से ब्याज पर लोन लेनी पड़ती थी और उसके बावजूद भी उन्हें बैठाया जा रहा था, थोड़ा उनको जो दिक्कत जी जी हाँ इंशाल्लाह। असल में जो इंटरेस्ट से सबसे ज़्यादा जो सामना करना पड़ा ना, उससे जो नुहसत है, जो उसकी बुराई है, वो हमारी ख़वातीन उसमें मुब्तला हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो हम ये हमारी ख्वाहिश यही है कि ज़्यादा ख़वातीन इसके मेंबर बने और जो नुहसत का उनको सामना करना पड़ता है वो इंशाल्लाह से जाए। एक आखिरी सवाल कि जो प्राइवेट लिमिटेड बैंक है वो इस इलाके को रेड जोन में रखा हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक आप मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपने जो खड़ी की है, तो उसमें आपको कहीं डर नहीं कि नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। कि आप हमारा नारा देखें, हम नारा ये दे रहे हैं कि पावर ऑफ कोऑपरेशन इन इथिक, हम लोगों को आपसी ताउन पर उभार रहे हैं और हम अखलाकियात की मबनी पर हम ये पूरा फिनंशियल सिस्टम चला रहे हैं। तो हमारा नारा ये है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान और गैर मुस्लिम भी इसको अच्छी तरह समझते हैं और हमें पूरी उम्मीद है हमारा जो सफ़र है अभी 1.5 साल का रखियाल में, उसमें कोई इस तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद हूँ मैं यहाँ पर भी जुआपुरा में भी इस तरह की कोई परेशानी हमको सामना करना नहीं पड़ेगा। और इसमें मतलब किसी को कारोबार स्टार्ट करना है, कोई चीज़ का रोज़ी रोज़गार है, उसके लिए भी पर्सनल लोन, बिल्कुल पर्सनल और बिज़नेस लोन की सुविधा उसमें मौजूद है। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल हम स्टार्टअप के लिए लोन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो क्योंकि जिनकी डिपॉजिट है वो चाहते हैं कि कम मिनिमम रिस्क हो, तो जो ऐसे लोग हैं जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास मूड़ी कम है, पहले से कारोबार कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, ये कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम 5 लाख रुपए तक की लिमिट से बिज़नेस लोन प्रोवाइड करेंगे। जी, अब तक कितना लेवल इसका बढ़ चुका है और कहाँ तक आपका जो नेटवर्क फैला हुआ है? असल में देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस मूवमेंट को ये जो सिस्टम है फिनंशियल इंक्लूजन का और इक्विटी एंड जस्टिस पे बेस्ड जो फिनंशियल एक्सेस का जो सिस्टम है, इसको हम आम लोगों तक लेकर के जाएं। मौजूदा वक्त में हमने जो नेशनल एक्ट है उसमें भी कोशिश की है, स्टेट एक्ट्स में भी कोशिश की है। तो अभी जो डेवलपमेंट हुआ है मोस्टली वो स्टेट एक्ट्स में है और तकरीबन 12 स्टेट में हमने इस मॉडल पर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश कराया है, उसको चला रहे हैं, उनको फैसिलिटेशन और हैंड होल्डिंग सपोर्ट मुहैया करा रहे हैं ताकि जो इंडस्ट्रियल बेंचमार्क हैं फिनंशियल प्रूडेंस के, कंप्लायंसेस के और रेगुलेशन के, उसके ऊपर वो रन कर सकें और एज अ सेल्फ सस्टेनेबल जो है वो इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करें। अभी इस वक्त जो है वो तकरीबन 95 ब्रांचेस काम कर रही हैं और 2,21,000 फैमिलीज़ जो है वो इसकी बेनिफिशियरी हैं और तकरीबन 318 करोड़ का लोन कर्ज़ जो है वो इन फैमिलीज़ को तकसीम किया गया, जिसमें कंजम्पशन लोन भी था जो उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए और बिज़नेस से जुड़ा हुआ लोन भी था, जिसमें बाज़ लोगों को कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट और असेट ख़रीदने के लिए क़र्ज़ चाहिए था, बाज़ लोगों को वर्किंग कैपिटल चाहिए था। तो इस तरीक़े से मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स के तहत जो है वो लोगों के दरमियान कर्ज़ दिए गए हैं। असल में देखिए, 2 तरीक़े से इसको हम लोग डिस्टिंक्टिवली आइडेंटिफाई करते हैं। एक कंजम्पशन लोन है, तो कंजम्पशन में जहाँ पे एक्स्ट्रा वैगन्स है उस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग रोकते हैं, उस तरह के ज़रूरतों के लिए क़र्ज़ को हम मोटिवेट नहीं करते। हमारा जो मॉडल है वो इस बात पे है कि जो इंसान की बहुत बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक अमेनिटीज़ से जुड़ी ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को वो पूरा करे, एक्स्ट्रा वैगन्स को हरगिज़ नहीं। इसलिए कि बाज़ अखराजात, जिसमें आपने शादी की मिसाल दी, तो शादी जो है उसके एक्सपेंसेस पे समाज में क्या अभी उसका मॉडल बना हुआ है वो आप जानते ही हैं कि वो बस ये कि लोग क्या कहेंगे इस बुनियाद पे तरह तरह के अखराजात, तो उस तरह के एक्स्ट्रा वैगन्स को हम प्रमोट नहीं करते। अलबत्ता ये कि अगर कोई बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है तो उसको वो करते हैं। दूसरा जो है, जैसा मैंने कहा कि जो हमारा ज़ोर होता है वो ज़ोर इस बात पे होता है कि जो मेंबर है कोऑपरेटिव का वो अपनी इनकम अर्निंग जो कैपेसिटी है ना, अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करे। वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकता है।
वो अपनी शादी का भी ख़र्च उठा सकता है, वो अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस का भी ख़र्च उठा सकता है, वो अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज का भी ख़र्च उठा सकता है। क़र्ज़ से अगर इन ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है बर्डन क्रिएट होगा, लेकिन इनकम में इजाफ़ा होता है और उनसे इन ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल होता है वो, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी लाइफ जो है वो स्मूथ होगी, उसकी लायबिलिटीज़ कम होंगी, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि जब भी वो फाइनेंशियल एक्सेस हासिल करे तो वो अपने बिज़नेस की ग्रोथ और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हासिल करे। देखिए, मैं ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ जिसमें सिर्फ मुस्लिम मर्द और औरतें नहीं बल्कि गैर मुस्लिम मर्द और औरतों को भी अपने कारोबार को बढ़ाने या कारोबार को शुरू करने के लिए फ़िनांस मिला है। मैं एक बहुत ही रीसेंट मिसाल पैंडमिक के ज़माने की दे सकता हूँ। नागपुर में हमारी एक कोऑपरेटिव है समाधान के नाम से। समाधान में एक औरत का है, मेंबर है, आशा राम टेक्कर नाम है उसका शौहर भी मेंबर है। तो आशा का जो शौहर है वो एक ठेला लगाता था जिस पे भजिया, समोसा, चाय ये सब बेचता था। आशा भी उसके साथ काम करती थी ठेले पे। वक्त गुजरा, उसके बच्चे बड़े हुए, ज़रूरत बढ़ी, तो उसने ये देखा कि हम दोनों काम जानते हैं लेकिन हम एक जगह पे बिज़नेस कर रहे हैं, इनकम का ज़रिया जो है वो एक ही है लेकिन हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो उसने क़र्ज़ लिया कोऑपरेटिव से 30,000 रुपये का या 35,000 रुपये का, ऐसा कुछ क़र्ज़ लिया। उसने सिमिलर सेटअप जो है वो एक अलग डेस्टिनेशन पे बनाया और अब जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग अलग जगहों पे सेम बिज़नेस कर रहे हैं। उसने स्किल एक स्पॉट पे हासिल किया अपने शौहर के साथ, लेकिन उस स्किल को एक्सपैंड किया और उस स्किल को एक्सपैंड करने के लिए, यानी उस स्किल को यूटिलाइज़ करने के लिए उसने जो फाइनेंस की ज़रूरत थी उससे वो उसने समाधान से हासिल की और अब दोनों मियाँ बीवी अलग अलग सोर्सेज से इनकम जनरेट कर रहे हैं। उनकी इनकम जो है वो डबल हुई है और अपनी फैमिली को वो सस्टेन कर रहे हैं, उनकी बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिनको आपके सामने पेश किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाक। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद पठान है, मैं रखियाल से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक वक्त में ऐसा था कि सूदी कर्ज में बहुत मुब्तला हो गया था और काफ़ी परेशान रहने लगा था, रात भर नींद नहीं आती थी। तो फिर मुझे ये इसकी अलबरकत सोसाइटी की जानकारी मिली और फिर अलबरकत सोसाइटी के मैं मुलाकात लिया और मेरा अकाउंट ओपन कराया। फिर अलबरकत में जाके मुझे उन्होंने फ्री इंटरेस्ट लोन दिया जिससे मुझे बहुत ही किफ़ायती राहत मिली। आप ऐसा समझ लीजिए कि अलबरकत आने से मतलब ऐसा है कि एक डूबती नाव को मतलब एक किनारे का सहारा मिल गया, जिससे आज काफ़ी मतलब मैं खुशहाल हूँ और खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ, चैन की नींद सुकून की नींद सो रहा हूँ। और जैसा कि बताया कि आज दूसरी इनकी ब्रांच ओपनिंग हुई है जुआपुरा। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि और भी वो ब्रांचें खुले और लोगों को ये सूदी का फैस पहुँचे बराबर ना, इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, मैं रखियाल विस्तार में रहता हूँ। किस चीज़ का आपने लोन लिया था और क्या फ़ायदा है? मैंने मेरी बच्ची की शादी के लिए लोन लिया था और इंशाल्लाह वो मेरा पूरा हुआ और मतलब बहुत दिक्कत वाली बात थी क्योंकि मैं चलाता हूँ ऑटो, मेरे प्रॉब्लम ज़्यादा थी और मैंने थोड़ा स्ट्रगल करा, अलबरकत के मेंबर से मिला तो मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर हो गई, सॉल्व हो गई। विदाउट इंटरेस्ट, फ्री इंटरेस्ट? फ्री इंटरेस्ट बिल्कुल।